इक्वाइन कंडीशंस, ये देखो थोड़ा ध्यान से। स्पेविन, बोनी इनलार्जमेंट एट द होक ज्वाइंट, ओफन कोजिंग लेमनेस इन हॉर्सेस। अब यहां पे किसको नहीं समझ में आया? होक ज्वाइंट क्या होता है पहले तो ये बता दो। हाइंड लिम्ब के ज्वाइंट्स पता है आप लोगों को? यस टार्सल सर। बोन से होता है बल सर। जॉइंट। सबसे पहले मेटाटार्सल से मैं टार्सल। शुरू करता हूं, आप नाम बताना मेरे को, ठीक है? जो आपका एसिटाबुलम और जो फीमर रहती है उनके बीच के ज्वाइंट को क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट। क्या उसको कोक्सोफिमोरल ज्वाइंट ही बोल देते हैं क्या? यस सर। कोक्सा वर्ड यूज कर लेते हैं ना हम हिप हिप बोन के लिए। यस सर। तो इन्फ्लामेशन ऑफ हिप ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? कॉक्साइटिस। कॉक्साइटिस। कोक्साइटिस बोल देते हैं, कोक्साइटिस बोल देते हैं, जिसको जो बोलना है। अब एसिटाबुलम से जो बोन कनेक्ट होती है उसका क्या नाम है? फीमर। 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 और फीमर नीचे किसके साथ अटैच होती है फिर जाके? टिबिया फिबुला। टीबिया फिब्यूला। वो वाला ज्वाइंट कौन सा होता है? स्टाइफल। स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल ज्वाइंट होता है। स्टाइफल ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं? गोनाइटिस। गोनाइटिस। टेंडाइटिस बोलते हैं। अब स्टाइफल ज्वाइंट की नीचे वाली बोन कौन सी है? टार्सल। मेटा मेटाटार्सल। स्टाइफल ज्वाइंट के नीचे की बोल रहा हूँ यार। टीबिया फिबुला। टीबिया फिब्यूला है ना? तो टीबिया फिब्यूला किसके साथ आगे जाके जुड़ती है फिर? टार्सल मेटाटार्सल, मेटा। टार्सल मेटाटार्सल। टार्सल के साथ जुड़ेगी पहले, फिर मेटाटार्सल आएगा, है ना? हाँ। और जो ये आपका मेटाटार्सल और ये जो टीबिया फिब्यूला थी, खास करके टीबिया ही होती है नीचे तक, और ये जो बीच में आ जाती है वो कैल्किनियस बोन भी आ जाती है एक, वो जो ज्वाइंट बनाती है दोनों, कौन? हॉक टीबिया फिब्यूला जॉइंट। और मेटाटार्सल, और वो कैल्किनियस बोन, वो टार्सल्स मिल करके टार्सल्स। हॉक क्या जॉइंट। बोलते हैं उसको? हॉक हॉक जॉइंट। जॉइंट। उसको हॉक ज्वाइंट बोलते हैं। अच्छा, कोई मेरे को ये बताएगा कि नी ज्वाइंट, हॉर्स जो अपना नी ज्वाइंट है जिससे एक्सटेंशन फ्लेक्शन हम करते हैं लेग से, वो सेम ज्वाइंट हॉर्सेज में कौन सा होता है? क्या हॉक ही होता है क्या? नो सर। कौन सा होता है? स्टाइफल। स्टाइफल। टाइफल जॉइंट। वेरी गुड जी, क्लियर है फंडे आपके। अभी देख लेते हैं, अभी कुछ नहीं लगेगा, ज्वाइंट पे देखते चलेंगे। तो ये जो स्पेविन मैं बोलना चाह रहा हूं, ये होक ज्वाइंट पे हो रहा है। और होक ज्वाइंट में मैं बताऊं आपको, जो डिस्टिल पोर्शन होता है इसका, वहां पे होता है। ठीक है, जो डिस्टिल पोर्शन होता है, जो इसकी, जो बिल्कुल जो होक ज्वाइंट की जो लास्ट में टार्सल आती हैं, तो उनके बीच में जो प्रॉब्लम होता है उसको हम स्पेविन बोल देते हैं। वो दो तरह की होती है स्पेविन। बताओ जल्दी से क्या क्या नाम होता है उनका? बॉक्स पेविन। एक तो होती है बोग स्पेविन, आप बोल रहे हो, और दूसरा क्या होता है? वो सही होता है उसका नाम भी, बोन स्पेविन, यही तो होता है सिंपल, इसमें क्या है? अब देखो, बोग स्पेविन और बोन स्पेविन में क्या डिफरेंस होता है? सर एक में फ्लूइड कलेक्शन होता है, बॉक्स पैकिंग में परफेक्ट। इसमें क्या रहेगा? फ्लूइड कलेक्शन फ्लूइड रहेगा। फ्लूइड कलेक्शन रहता है। और बोन वाली में क्या रहेगा? यहां पे वो जो आपस में बोन बोनी रहती हैं, जो टार्सल्स एनलार्जमेंट। रहती हैं, वो आपस में रब करना स्टार्ट कर देती हैं। और रब करने की वजह से बोनी ग्रोथ हो जाती है, जिनको हम बोनी स्पर्स भी बोल देते हैं। बट यूजुअली जो बोन है उसका साइज बढ़ने लग जाता है, बाद में जाके फ्यूज हो जाएगी, बट उसका साइज ज्यादा बढ़ जाएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, वो अलग से दिखाई देता है बिल्कुल, ठीक है? तो इसमें एक बोन स्पेविन हुआ और एक बोग स्पेविन हुआ। तो ये जो बोन और बोग है, एक बात तो पक्की है, ये कौन से ज्वाइंट में है? दोनों ही हॉक। होक हॉक हॉक ज्वाइंट। जॉइंट। जॉइंट। दोनों ही स्पेविन होक ज्वाइंट के अंदर आते हैं। जो हॉर्स का होक ज्वाइंट होता है, तो बेसिकली स्पेविन वर्ड जब हम बोलते हैं तो आपका दिमाग पूरा हॉर्स के होक ज्वाइंट पे चला जाना चाहिए। अब बोग में क्या है? पता नहीं क्या होता है सर। बोन में क्या है? उसमें बोन का चक्कर है कुछ, तो बोग में क्या होगा? वहां पे फ्लूड फील फ्लूइड। हो रहा होगा। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं, बोन में बोन वाला रहेगा, बोग में मतलब फ्लूड इसमें आ जाएगा, ठीक है साहब? अब ये बताओ, ये कार्टिलेज भी अफेक्टेड होती है क्या इसमें? यस ज्वाइंट्स के सर। बीच की कार्टिलेज को क्या बोलते हैं? यस। क्या सर? जो आर्टिकुलर joint कार्टिलेज। रहता है, उस ज्वाइंट के एंड पे जो कार्टिलेज लगती है, क्या बोलते हैं उसको? आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज। और कौन सी हो सकती है ज्वाइंट कैप्सूल के बीच में, पेरिफेरी पे? हाइलिन कार्टिलेज,
बताया भी था शायद, फ्रैक्चर्स पढ़ रहे थे जब, सबसे ऊपर हेलाइन कौन सा, कार्टिलेज। बिल्कुल सबसे पहले जी जी। हेलाइन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है ना, कार्टिलेज का इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है एक्चुअली, तो उसकी वजह से स्वेलिंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्फ्लामेशन है, अगर स्वेलिंग है तो क्या बोल देंगे हम उसको, बोन स्पेविन, बॉक्स स्पैविन। बोग्स पेविन। अगर अब क्या होता है, अगर वो कुछ टाइम तक इन्फ्लामेशन रहे, स्वेलिंग रहे, उसको ठीक ना किया जाए, देखो इन्फ्लामेशन तो अच्छी चीज होती है क्योंकि बॉडी का रिस्पॉन्स है उस चीज को ठीक करने का, ठीक है। अब वो कार्टिलेज ठीक नहीं हो पाती है, स्वेलिंग बढ़ती चली जाती है, तो एक टाइम बाद वो पूरी टीयर डाउन हो जाती है, खत्म हो जाती है कार्टिलेज, और उसके बाद जो बोन है वो आपस में क्या करेंगी, अगर कार्टिलेज उनके बीच में नहीं रहेगी तो क्या करेंगे, वो रब करना रब स्टार्ट कर देंगी करेंगे। बोन। और फ्रिक्शन वो होगा। बोन जब रब करना स्टार्ट कर देंगी तो क्या होता है, उससे बोन का जो साइज है वो बढ़ जाता है। बोलते हैं ना, ये किसी ने देखा होगा आपने, टीथ पे कोई पेंसिल मारता रहता है बच्चे, ऐसे 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 करके, आदत होती है कुछ बच्चों की ऐसे मारने की, तो उसके जिस डायरेक्शन से फोर्स आता है ना, उधर दांत भी आ जाता है उसका आगे की तरफ। मेरा थोड़ा सा आ गया था बचपन में, इसलिए बता रहा हूँ। तो यूजुअली एक्शन एंड रिएक्शन वाला चलता है इसके अंदर, मेरी बात समझ रहे हो, इधर से फोर्स लग रहा है इस बोन पे, इधर से फोर्स लग रहा है इस बोन पे, रब होने की वजह से, तो ये दोनों ग्रोथ दिखाना स्टार्ट कर देंगे। वो बोलते हैं ना, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट वाली बात हो जाएगी इसमें। तो ये बोग स्पेविन एक टाइम पे जो था, स्वेलिंग जो आई हुई थी, बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर कार्टिलेज डैमेज हुई, स्वेलिंग है, तो इट इज बोग स्पेविन। अगर उसके बाद कार्टिलेज पूरी खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो वो बोन रब करना स्टार्ट कर देंगी, उसकी वजह से बोन्स की ग्रोथ हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बोन स्पेविन बोल देंगे। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, बोन स्पेविन जो है उसमें पहले कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद क्या, बोन रब करना स्टार्ट करते हैं। बिना कार्टिलेज डिस्ट्रॉय हुए कैसे वो रब करेंगे, कार्टिलेज है उनके बीच में, है ना। तो पहले कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होगी, उसके बाद बोन आपस में रब करना स्टार्ट करेंगे। तो स्पेविन में कौन से ज्वाइंट में मिलेगा ये स्पेविन, हॉप जॉइंट। कौन सी स्पीसीज में, हॉर्स। हॉर्स। ओर्स के अंदर मिल रहा है। तो बोन में फ्लूइड मिलेगा कि बोग में मिलेगा, बोग में। बॉग में। यूजुअली पहली कंडीशन क्या होती है, बॉग। उसके बाद बोन। बोन स्पेविन में बोन डायरेक्टली डैमेज हो जाती है, पहले कार्टिलेज डिस्ट्रॉय होती है। कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब बिल्कुल सिंपल सी सीक्वेंस थी, हमने एक एडअप कर लिया इसके अंदर भी, इसको भूलना मत। चलिए जी, उसके बाद क्या है, कोक्साइटिस। कोक्साइटिस में कोक्सा किसको बोला था, हिप हिप जॉइंट। जॉइंट। हिप बोन के लिए यूज कर लेते हैं। कोक्सा फिमोरल ज्वाइंट में बोलता हूं तो कोक्सा मतलब हिप, और फिमोरल मतलब फिमोरल, और हिप और फिमोरल के बीच का ज्वाइंट इज कोक्सा फिमोरल ज्वाइंट, या हिप ज्वाइंट उसको बोल दीजिए, या उसको पेल्विक ज्वाइंट बोल दीजिए। अब इंफ्लामेशन इस ज्वाइंट का हो जाएगा तो क्या बोल देंगे उसको, कोक्साइटिस बोल देंगे। कॉक्साइटिस। भी खत्म, सिंपल सा है बिल्कुल। गोनाइटिस में हमने क्या याद किया था, स्टाइफल जॉइंट। स्टाइफल ज्वाइंट किसके बीच में मिलता है, टीबिया, फिबुला और फीमर। हाँ, टीबिया फिबुला और फीमर के बीच में मिलता है स्टाइफल जॉइंट, उसकी इन्फ्लामेशन को क्या बोलते हैं, गोनाइटिस बोलते हैं। तो सी के बाद जी आ रहा है इन्फ्लामेशन की, अगर उसमें देखें इसको सिर्फ, कोक्साइटिस, उसके बाद गोनाइटिस, बोन की सीक्वेंस चलती आ रही है, अभी तक ऊपर नीचे किसी को नहीं किया, बिल्कुल सीक्वेंस में लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, ये पैडल ओस्टाइटिस क्या होता है, पैडल किसको बोलते हैं, हुफ को। पैर को बोलते हुफ को तो हुफ ही बोलते हैं, पैडल क्यों बोलेंगे उसको, उसमें बोन रहता है ना सर। बोन तो बहुत सारे होते हैं उसमें, फैटलॉग होता है, पेस्टन होता है, कोफिन होता है, नेविकुलर बोन भी होता है। कफिन सर। कोफिन को बोलते हैं, पक्की बात है। थर्ड फेरेंस। हाँ, थर्ड फेलिंग्स और कोफिन जो है वो क्या एक ही बात है क्या, या अलग अलग है वो, एक ही है। एक ही अलग है। अलग है सर। अच्छा, अलग अलग कैसे हैं, ये दोनों बोन है क्या, कोई इनमें से दो बोन के बीच में मिलने से कोई ज्वाइंट बनता है, उसको ज्वाइंट को बोलते जॉइंट है सर, उसमें जॉइंट है ना हैं। सर, हम्म। पेटलॉक पास्ट एंड कफिन। जो पैडल बोन होती है, हम बोलते हैं ना, देखो कैनन बोन के बाद क्या आता है, फर्स्ट फेलिंग्स, सेकंड फेलिंग्स और थर्ड फेलिंग्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है नीचे, जो हील रहते हैं उसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस फर्स्ट और सर। सेकंड के बीच का ज्वाइंट क्या होता है, फैटलॉक पेस्टन। पेस्टन कोफिन ऐसे पेटलॉक। याद करते हैं ना हम, फैटलॉक पेस्टन कोफिन ऐसे याद किया होगा सबने। तो फर्स्ट हम्म। सेकंड के बीच का ज्वाइंट पेटलॉक। फैटलॉक, सेकंड, फास्ट। फर्स्ट, फर्स्ट और सेकंड का नहीं था एक्चुअली, कैनन यहाँ के सर साथ फर्स्ट जुड़ रही थी, वहां से फैटलॉक स्टार्ट हो रहा था, फिर फर्स्ट हम्म। सेकंड के बीच में पेस्टन, और फास्ट। सेकंड और थर्ड के बीच में
देन कोफिन आ जाएगा। ठीक है, अब उस थर्ड फेलिंग्स को ही हम क्या बोल रहे हैं, पैडल बोन बोल रहे हैं। मतलब थर्ड फेलिंग्स और पैडल बोन तो एक ही बात हुई। Yes. थर्ड, अब थर्ड फेलिंग्स और पैडल बोन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम मतलब उसका ओस्टाइटिस अगर हो रहा है, इन्फ्लामेशन उसका हो रहा है, तो उसको क्या बोल रहे हैं, पैडल ओस्टाइटिस बोल दिया। इससे सिंपल क्या हो सकता है, लास्ट में आती है सबसे पहले थर्ड फेलिंग्स को ही ये बोलते हैं। जब थर्ड फेलिंग्स का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम पैडल ओस्टाइटिस बोल देते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, स्पेविन टेस्ट इज डन टू डायग्नोज द लेमनेस रिलेटेड टू होग जॉइंट। मतलब क्या है, मतलब सिर्फ इतना है, होग जॉइंट का जिसको पता है स्पेविन होग जॉइंट में होता है, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेविन टेस्ट होग जॉइंट के लिए करेंगे, एल्बो जॉइंट के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, आइडियल इंटरवल ऑफ शोइंग इन हॉर्सेज इज 4 to 5 months। ठीक है, शोइंग का मतलब सबको पता होता है, जब उसको क्लीन करते हैं नीचे से उसके बाद शोइंग करते हैं, तो आइडियल इंटरवल 4 से 5 महीने का होता है।